नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस प्लेटफॉर्म पे। कैसे आप सभी लोग, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, सबसे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आज हमारा जो आर्टिकल है दरअसल वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय पर हम लोग कुछ एक पॉइंट्स को देखेंगे। लेकिन हम लोग इस वीडियो को शुरू करें इसके पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। और आप लोग को पता होगा कि इस प्लेटफॉर्म पे मैं यानी कि मेरे द्वारा जो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स होते हैं, चाहे वो योजना और कुरुक्षेत्र के आर्टिकल्स हों या फिर कोई अन्य अदर आर्टिकल्स हो, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं और कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं उन पर चर्चा करते हैं। अंत में हम लोग जो एक्सपेक्टेड अर्थात जो संभावित प्रश्न होते हैं आपके प्री परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो आरओ का हो या फिर आपका जो है पीसीएस का हो, हम लोग उन प्रश्नों को देखते हैं प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो ये आर्टिकल्स आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्लीज आप लोग इसको देखा करिए, इसके पीछे मेहनत की जाती है जो कि आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। तो सबसे पहले आप लोग प्लीज वीडियो को शेयर कर दें, ये मेरी छोटी सी एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ठीक है। तो आर्टिकल क्या है हमारा? आर्टिकल है हमारा नालंदा विश्वविद्यालय। और नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में ऑलरेडी आप लोगों को बहुत सारे चीजें पता रही होंगी। अगर आप लोगों ने इतिहास विषय से जो है बीए किया होगा या एमए किया होगा या ना भी किया होगा, अगर आप लोगों ने, तो भी आप लोगों ने नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बढ़िया तरीके से सुना होगा। चाहे वो नालंदा विश्वविद्यालय हो, चाहे वो तक्षशिला विश्वविद्यालय हो, ये सब अपने आप में एक बहुत बड़ी वैश्विक धरोहर हैं और अपने आप में जो है बहुत बड़े बृहत स्तर पर जो है ये कार्य कर रही थी शिक्षा के जगत में। तो चर्चा में क्यों है दरअसल, आइए हम लोग इसको देखते हैं। और उसके पहले हम लोग देखते हैं कि ये टॉपिक आपका नालंदा विश्वविद्यालय का है, ये दरअसल आपके पीसीएस या यूपीएससी के या किसी अदर स्टेट में जहां पर इतिहास का विषय होगा, आर्ट एंड कल्चर का होगा, वो कहां पर ऐड होगा। अगर हम पीसीएस की या यूपीएससी की अगर बात करते हैं तो दरअसल ये जो आपका टॉपिक है ये आपके सामान्य अध्ययन जो आपका पेपर फर्स्ट है, यानी कि जो कला एवं संस्कृति का जो टॉपिक है मेंस का, वहां पर ये टॉपिक आपका जाएगा, ठीक है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर हम प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं तो प्री में जो आपका हिस्ट्री का पोर्शन है और हिस्ट्री में जो आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ोगे, आर्ट एंड कल्चर, वहां पर ये टॉपिक आपका कोरिलेट करेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका बात, यानी कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये टॉपिक हमें आप कहां पर पढ़ना है, कहां से प्रश्न पूछ लेगा। अब हम बात करते हैं कि दरअसल नालंदा विश्वविद्यालय अभी न्यूज में है क्यों, अर्थात चर्चा में क्यों है। तो जैसा कि अभी आप लोगों ने न्यूज में पढ़ा होगा या फिर न्यूज आप लोगों ने देखा होगा, तो वर्तमान सरकार के जो प्रधानमंत्री हैं अर्थात जो भारत देश के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा अभी हाल ही में नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का क्या किया गया है, उद्घाटन किया गया है। और इसीलिए जो है क्या है, ये चर्चाओं में रहा है, ठीक है, जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे। इसके अलावा एक पॉइंट तो ये हो गया कि भाई चर्चा में क्यों था। और अगर हम बात करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय की अवस्थिति की, अर्थात नालंदा विश्वविद्यालय कहां पर अवस्थित है, तो आप लोग को पता होगा कि ये दरअसल बिहार के राजगीर में स्थित है। ये प्रश्न यहां से आपके पूछ सकता है। एक प्रश्न तो यही पूछ सकता है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है, स्टेट, तो स्टेट बिहार, और बिहार में कहां अवस्थित है, यह प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो तुरंत बताना है बिहार के राजगीर में है, नालंदा जिले के, ठीक है। यह पॉइंट आपको दरअसल क्या करना है, ध्यान रखना है। तो दो प्रश्न तो आपके सीधे यहीं से बन जाएंगे, ओके। और चर्चा में क्यों है वो मैंने आपको बता दिया कि मोदी जी द्वारा दरअसल क्या हुआ है, इसके नए कैंपस का उद्घाटन किया गया है। अब हम लोग थोड़ा सा नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में दो चार पॉइंट्स को पढ़ते हैं, समझते हैं। और इसके पहले मैं आपको बता दूं कि दरअसल पूर्व में यानी कि प्राचीन समय में दरअसल क्या था कि 16वीं ईस्वी में क्या था कि ये अपने आप में जो है शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र था। कौन? नालंदा विश्वविद्यालय। लेकिन बदकिस्मती से क्या हुआ, जो वह आक्रमणकारी थे, इन्होंने जो है नालंदा विश्वविद्यालय को बहुत ज्यादा क्या किया, तहस नहस कर दिया। यहां की जो शिक्षा व्यवस्था था इसको जो है खत्म कर दिया और जो भी यहां ग्रंथ रखे थे, जो भी यहां पर पुस्तकें थी, उसको जला दिया गया। कहा जाता है इतिहासों में कि नालंदा विश्वविद्यालय को जब जलाया गया था तो कई जो है महीनों तक दरअसल इसके जो इस वहां पर यहां पर जो रखे जो ग्रंथ थे वो कई महीने तक जलते रहे, इतने ज्यादा ग्रंथ यहां पर रखे थे। अब आप सोचिए कि जो इतना बड़ा जो है शिक्षा का केंद्र था वहां पर कितने सारे ग्रंथ रहे होंगे, कितनी सारी चीजें रहे होंगे। भारत देश का नुकसान इस मामले में बहुत बृहत स्तर पर हुआ है।
चाहे वो लॉर्ड मैकॉले के द्वारा अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को अपनाना हो, या फिर प्राचीन समय में जो है मध्यकालीन भारत में जो है विदेशी आक्रमणकारियों के द्वारा जो है भारत की शिक्षा व्यवस्था पर जो है कुठाराघात किया गया हो किसी भी रूप में, चाहे मैक्स मुलर की हिस्ट्री पढ़नी हो या फिर कई अन्य जो चीजें हो, वो कहीं ना कहीं हमारे इतिहास के साथ छेड़खानी की गई, हमारी शिक्षा व्यवस्था के साथ छेड़खानी की गई, और जो है बाद में फिर जो एजुकेशन सिस्टम था वो बहुत डाउन हो गया। आपको बता दूं मैं कि नालंदा विश्वविद्यालय अपने आप में जो है टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज में शुमार हुआ करता था, और भारत देश सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत की शिक्षा व्यवस्था अपने आप में बहुत मजबूत थी, वो ऐसी ही मजबूत नहीं थी, बल्कि यहां पर नालंदा विश्वविद्यालय और जो है क्या कहते हैं तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय यहां पर अवस्थित थे। आप लोग ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का नाम सुनते होंगे, उस समय इनका नामो निशान भी नहीं था। दिस टॉप मोस्ट की रिसर्च, टॉप मोस्ट लेवल की रिसर्च और जो यहां पर अध्ययन केंद्र हुआ करता था वो अपने आप में काबिल तारीफ था, और बाहर के यानी कि आउट ऑफ कंट्री के जितने भी जो स्टूडेंट्स होते थे ये यहां पर शिक्षा ग्रहण करने आते थे। ध्यान रखिएगा, तब विदेशों में भी कोई इस प्रकार का कोई विश्वविद्यालय अवस्थित नहीं था, और नालंदा विश्वविद्यालय दरअसल अपने आप में पहला आवासीय विश्वविद्यालय भी था। यह बात भी आपको दरअसल ध्यान रखनी है। तो यह हमारी भारतीय संस्कृति की धरोहर रही है, जिसको संवारने का काम जो है फिलहाल किया जा रहा है नए कैंपस के उद्घाटन स्वरूप। ठीक है, तो आइए हम लोग कुछ एक पॉइंट्स को यहां पर देखते हैं। तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापना अर्थात स्थापना की अगर बात करते हैं तो इसका श्रेय किसको जाता है? इसका श्रेय दरअसल जाता है जो है गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम को जाता है। यह पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपके प्रश्न एग्जाम में यहां से पूछ ले कि इसकी स्थापना दरअसल किन के द्वारा की गई थी। इसके अलावा उन्होंने यानी कि कुमारगुप्त के द्वारा 5वीं शताब्दी ईस्वी में इसे बनवाया गया था, पॉइंट ध्यान रखिएगा, और लगभग 1600 साल पहले स्थापित मूल नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के पहले आवासीय विश्वविद्यालयों में से एक माना गया। अब आप सोचिए, यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय वैश्विक स्तर पर पहला विश्वविद्यालय था जो कि आवासीय था, अर्थात जहां पर हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध रहती थी। आप सोचिए कि कितनी बड़ी बात है। आज टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग जारी की जाती है, भारत के बहुत कम विश्वविद्यालय की रैंकिंग उसमें आती है, और अगर आती भी तो बहुत जो है हाई लेवल की आती है। आप सोचिए कितनी दयनीय स्थिति हो गई है। हमने अपने जो है एजुकेशन सिस्टम को मजबूत नहीं किया, ठीक है, और अब जरूरी हो जाता है कि हम अपने एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करें, क्योंकि हमें शिक्षित होना है, हमें सिर्फ शिक्षा ग्रहण नहीं करनी है। जब आप शिक्षित होंगे तो निश्चित रूप से जो है ऐसे अच्छे कार्य होंगे ही होंगे। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा नालंदा के खंडहरों को वर्ष 2016 में क्या किया गया? संयुक्त राष्ट्र विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका टॉपिक है, यानी कि ये पॉइंट है आपका, ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि बताइए नालंदा विश्वविद्यालय जो था खंडहर के रूप में जो हो गया था, उसको जो है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा विरासत स्थल के रूप में किस वर्ष घोषित किया गया? आपको तुरंत उत्तर देना है, वर्ष 2016 में। ठीक है, इसके अलावा नालंदा विश्वविद्यालय का जो नया कैंपस बन रहा है वो एक अच्छी बात है कि ये दरअसल नेट जीरो ग्रीन कैंपस है, यानी कि जो है इसमें सारी बातों का ध्यान रखा गया, यानी कि पर्यावरणीय जो सुरक्षा होती है इसका भी विशेष ध्यान दिया गया है यहां पर, और कई सारी अत्याधुनिक सुविधाओं से इसको लैस किया गया है। ठीक है, ये पॉइंट्स आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, इसके अलावा एक पॉइंट आपके एग्जाम के लिए और इंपॉर्टेंट है कि दरअसल नया जो विश्वविद्यालय है ये संसद द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 के तहत क्या किया गया है? इसको स्थापित किया गया है। ये पॉइंट भी आपके एग्जाम के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक, ये हो गया कुछ नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब विदेशी यात्री की बात करते हैं यहां पर, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि कौन से विदेशी यात्री ने इनकी यात्रा की थी। दरअसल 7वीं शताब्दी ईस्वी में चीनी यात्री ह्वेनसांग, इनके बारे में आप लोग जानते होंगे, और ई किंग नालंदा आए हुए थे। ये प्रश्न भी फैक्ट के रूप में आपके एग्जाम में दरअसल क्या होता है? पूछ सकता है, या फिर हो सकता है क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय अपने आप में चर्चाओं में रहा है तो हो सकता है कि आपके इंटरव्यू में भी जो है ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिए जाएं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि करंट की चीजें रहेगी तो पूछ सकता है। चलिए, अब हम आते हैं आज के अभ्यास प्रश्न पर, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि न सिर्फ आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, बल्कि आप इसका उत्तर भी जरूर देंगे। तो नालंदा को किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया? 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका 2016 में, या फिर ऑप्शन नंबर बी 2017, या ऑप्शन नंबर सी 2020, या फिर
ऑप्शन नंबर डी आपका जो है 2024 में। बहुत ही आसान उत्तर है इसका, अभी मैंने इसको बताया भी है वीडियो में, चाहे तो एक बार वीडियो को पीछे जाकर के देख सकते हैं या फिर गूगल करके इसका आंसर दे सकते हैं, आपके ऊपर है। लेकिन कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, ये मेरी आपसे छोटी सी हम्बल सी रिक्वेस्ट है। ओके, अब हम आते हैं कि इस संबंधित टॉपिक से अगर मुख्य परीक्षा में कोई प्रश्न बनेगा आपके यूपीपीसीएस के या यूपीएससी की या अदर स्टेट में, तो किस प्रकार का प्रश्न बनेगा, तो आइए देखते हैं हम लोग। और इसका अभ्यास आप लोगों को करना है। अगर कहीं कोई दिक्कत आएगी तो कमेंट करिएगा, मैं इसको अगले दिन समझा दूंगा, ठीक है। तो नालंदा विश्वविद्यालय का नवीन कैंपस आने वाले समय में किस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति कर सकता है, विस्तार पूर्वक समझाइए, ये आपको लिखना है। या फिर इसको और दूसरी तरीके से अगर पूछेगा तो यही पूछ सकता है कि नालंदा विश्वविद्यालय दरअसल आने वाले समय में किस प्रकार से न सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा, बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपराओं को भी समझने का काम करेगा, विस्तार पूर्वक समझाइए। कुछ ऐसा प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा आज का आर्टिकल। आई होप आपको आर्टिकल अच्छा लगा होगा। प्लीज मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, क्योंकि ये आर्टिकल्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। और आपको बता दूं कि मेरे द्वारा डेली मॉर्निंग में 8 AM पर यानी कि सुबह 8 बजे डेली करंट अफेयर्स भी कराया जाता है, उसको भी आप लोग देखा करिए। साथ साथ में बीच बीच में योजना कुरुक्षेत्र के साथ साथ में अन्य महत्वपूर्ण आर्टिकल्स पर भी चर्चा की जाती है। तो इन सारे सेशन को आप लोग देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नए आर्टिकल के साथ, तब तक आप सभी लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।